Good morning, everyone. जानवी सुनाई दे रहा है? आर्यन कुमार, आर्यन कुमार, फहद अहमद सुनाई दे रहा है? तो सुनाई दे रहा है। तो हम लोग एक्टिविटी 2 डिस्कस कर लिए। एक्टिविटी 2 में ये देखा कि आप स्टार्च पे आयोडीन डालने से क्या हो जाता है, कलर में चेंज हो जाता है, वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया कल। एक्टिविटी 2 को आप फिर से पढ़े होंगे। ओके, आवाज यस। सुनाई दे रहा होगा। तो हम लोग अब फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे। फूड पाइप का ही दूसरा नाम क्या है? ऑसोफेगस। फूड पाइप का दूसरा नाम है ऑसोफेगस। ठीक है, तो ये फूड पाइप जो होता है वो आपको, इट इज ए लॉन्ग narrow and muscular tube that connects the buccal cavity to stomach। तो ये आपको जो है कनेक्ट करने का काम करता है ब्यूकल कैविटी और स्टोमिक के बीच में। जिस तरह से वायर का काम है कनेक्टिंग करना, है ना, बल्ब और अदर पॉइंट्स जहाँ से हमें इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं, उसी तरह से ये ब्यूकल, ये फूड पाइप इज ए लॉन्ग नैरो एंड मस्कुलर ट्यूब। लॉन्ग नैरो एंड मस्कुलर, लंबी होगा, नैरो मतलब संकीर्ण, पतला, a tube and muscular tube that connects the buccal cavity to stomach। तो buccal cavity से वह stomach को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। The food that has been chewed in the mouth is pushed downward into the esophagus। esophagus का ही इनोडन नाम है फूड पाइप। तो जो भोजन मुंह में आप लेते हैं, चिबाते हैं, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, पुश किया जाता है डाउनवर्ड की तरफ टू द ओसोफेगस, यानी फूड पाइप में वह डाउनवर्ड धक्का दिया जाता है, नीचे की ओर जाता है। ठीक है, from here the onward movement of the food is due to movement of the muscles present in the wall of the ओसोफेगस। और वह फिर उससे आगे जो जाएगा, onward movement of the food, ये किसकी वजह से? due to the movement of the muscles, मसल्स की वजह से। ओके, जो ओसोफेगस के वॉल्स में वो प्रेजेंट करता है। अब देखिए, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों जो है कनेक्टिंग करने का काम करेगा। और इसके बीच में आपको एक इपिग्लोटिस होता है, ढक्कन की तरह होता है, जो विंड को विंड में जाने देगा और फूड को फूड में वह स्टोमक की तरफ जाने देगा, विंड फूड पाइप की तरफ जाने देगा। तो ये एपोग्लोटिस इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ विंड पाइप। तो विंड पाइप के ऊपर में वो रहता है एपिग्लोटिस, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। वह का काम है, जैसे पीटर प्लांट में होता है ना ढक्कन टाइप का, है ना, उसी तरह से ये है कि विंड को विंड पाइप में जाने देना है, फूड को फूड पाइप में जाना है। ठीक है, तो जैसे ही अगर आप फूड को सैलो करते हैं तो विंड पाइप को ये क्लोज कर देगा। अगर सांस लेते हैं तो ये फूड पाइप को क्लोज कर देगा। अब देखिए, कभी कभी आप खाना खाते समय में जो आपको छींक आता है, वह सड़क जाते हैं जो, है ना, वह प्रोसेस जो है रेंडमली, अगर
क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो सेल्फ डॉक्टर है, वो खुद से अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है। तो ये एपिग्लॉटिस जो है ढक्कन की तरह काम किया। अगर ये मिस्टेक कर गया कि फूड पाइप, ये फूड जो है वह फूड पाइप में न जाके वह विंड की तरफ चला जाएगा, तो हवा उसको वह क्या करेगा, सड़क जाएगा, यानी उसको निकालने की कोशिश करता है। वो फूड जो है वो लंग्स में न जाए, विंड पाइप में न जाए, और नेचुरल वे में वो आप सड़कते, जिससे वो जो है उस पाइप से बाहर निकल जाता है। तो epiglottis is a flap-like structure present at the top of windpipe. It closes the windpipe when we swallow food and prevents the food from entering our lungs. ये उसको प्रिवेंट करना यानी मना करता है कहाँ, लंग्स में जाने के लिए। ठीक है, और सरकते क्यों है इसका भी रीजन आप समझ में आ गया होगा। फूड पाइप समझ में आ गया, फूड पाइप समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप आर्यन कुमार, यस सर। सुनाई दे रहा है आर्यन? कुछ यस नहीं सर। बोलता है। 7G यस सर। है, यस यस सर। वीडियो ऑन करो। आर्यन कुमार, यस सर। वीडियो ऑन करो। सर आप डिसेबल किए हैं। डिसेबल कैसे कर दिए जी? लो, मैं उसको इनेबल कर दिया, अब करो ऑन। यस, तुम ही है। तो कल तुमने एक्टिविटी 2 समझ में आया था? यस सर। बोलो। यस आर्यन सर। कुमार तुम्ही को बोला जा रहा है। यस सर समझ में आया था। हाँ? यस सर। ओके, तो आपको जो है इपिक व्हाट इज एन इपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है बोलो। व्हाट इज इन यस एपिग्लोटिस? सर एपिग्लोटिस फ्लैप स्ट्रक्चर बुक प्रेजेंट देख इन के द बोल विंड रहा है, पाइप। तुम्हारा आईलीड जो है नीचे की ओर है, आगे देखो, ये व्हाइट बोर्ड की तरफ। ये आग जो है ना, आग वो फॉरवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अभी अभी मैंने इपिग्लोटिस के बारे में डिस्कस किया ना जी, यस सर। डिस्कस किया। यस सर। चलो नेक्स्ट। तो ये फूड पाइप का ही दूसरा नाम है ओसोफेगस। अब हम लोग, और फूड पाइप किसको कनेक्ट कर रहा है, ब्यूकल कैविटी और जो है स्टोमिक को कनेक्ट करता है। तो हम लोग अब स्टोमिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर? गौरव कुमार, बोलो गौरव, क्या दिक्कत है? सर वो एपिग्लॉटिक्स का डेफिनेशन बताने के लिए रिजेंट किए थे तो बोलो। सर। सर epiglottis is a flap that shuts off when we swallow food and prevents our lung from entering food into the lungs. That causes the many problems. ओके, तो हम Sir, लोग I हैं, sir I also अब रुक जाओ, आगे बढ़ने दो। ठीक है, okay sir. वैसे भी तुम्हारा बैंडविड्थ लो है, तुम्हारे आवाज धीरे से आए। नहीं नहीं, योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो, यानी आवाज कटना चालू हो सकता है। ठीक है, अब कहते हैं कि स्टोमिक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री।
अच्छा चलो दिव्य प्रकाश तुम बताओ तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन पार्ट्स ऑफ द बॉडी आता है? एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द बॉडी आता है? बोलो। नहीं सुनाई दे रहा है। Sir, buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum or anus. तो चलो ये आपने तो कहता है कि ये स्टोमिक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में जो जो भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी आता है उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन है? स्टोमिक होता है। इट इज ए थिक वॉल sac like The stomach. Sir, the stomach. तो कौन बोला? किंजल की दिव्य प्रकाश? सबको म्यूट कर दे, Sir, Divya Prakash. बोलना नहीं है ठीक से, Yes, sir. नहीं तो सबको म्यूट कर देंगे। ओके तो ये स्टोमिक जो है वो क्या है? इट इज ए थिक वॉल sac like मस्कुलर ऑर्गन है ना? यानी इसमें बोन्स नहीं मिलेगा, केवल मांस ही मिलेगा, मस्कुलर ऑर्गन है ना? मोटा होता है इसीलिए पेट का जो ऑपरेशन करते हैं ना स्टोमिक का तो उसको रिकवरी होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक वॉल सैक लाइक मस्कुलर है ना? सैक लाइक जैसे खोखला टाइप का हो, उसके अंदर खाना जाएगा तो रहेगा है ना? It receives food from the esophagus and pass into the small intestine. अब ये स्टोमिक अब डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर पढ़े होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आप बनाना सीख गया है। आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना फिगर में, स्टोमिक क्या हुआ और फिगर को देखो पेज नंबर 17 को ऑब्जर्व करो, पेज नंबर 17 उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर बना हुआ है। उसमें देखो स्टोमिक कहाँ है, देख लिया? स्टोमिक के ऊपर में आपको जो है वो लीवर है, ठीक है? और स्टोमिक के नीचे जो है वो आपको लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन फिगर में आपको येलो कलर का है और लार्ज इंटेस्टाइन का कलर अलग है, देख रहे होंगे। अब देखिए लार्ज ये आपको कहते हैं कि ये जो स्टोमिक है वह कनेक्ट हो गया किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहीं से आवाज आ रही किंजल, और कहीं से आवाज आ रही है? गौरव कुमार हमारे यहाँ से आवाज नहीं आ रहा है जी? No, sir. तो किंजल से ही आ रहा है। No, sir. दीप प्रकाश हमारे No, यहाँ से भी sir. आवाज आ सर रहा है? मेरे यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। हैं? नो हमारे यहाँ सर। से आवाज आ रहा है? नहीं सर, हम अभी बोल रहे हैं ना। ठीक है, नहीं तो म्यूट कर दिया जाएगा। तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होगा और कहता है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमिक सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। तो इनर लाइन यानी जो स्टोमिक का जो आंतरिक जो रेखा है उसमें इनर लाइन वो कौन सा जूस को सेक्रेट करता है यानी निकालता है? वो है गैस्ट्रिक जूस विच है म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम। अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है इसमें तीन चीजें हैं अवेलेबल। म्यूकस है,
म्यूकस चिपचिपा होता है, समझ रहे हैं? बनता है ना जिसको पेट पे, उसको म्यूकस बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम प्रेजेंट इन देयर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है कीड़ा को मार देना, इसीलिए आपको टाइम टू टाइम, अभी जो जो परिस्थिति चल रहा है, जो कंडीशन अभी चल रहा है, इस केस में आपको कहता है कि हाइड्रेट रहिए, हमेशा जूस पीते रहिए, कोई लिक्विड लेते रहिए, जो पेट के अंदर चल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मार देगा उसकी, है ना? तो कुछ खाते रहिए गर्म Yes, चीज, sir. ठंडा चीज नहीं खाना है। तो ये चीज आपको, यानी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमिक जो है, वो किस चीजों को सेक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस को। और गैस्ट्रिक जूस में तीन चीज पाए जाते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम। एंजाइम का काम है डाइजेस्ट करना, पचाना। वो आप अलग से, इसीलिए जिसको डाइजेशन वीक रहता है उसको अलग से वह एंजाइम डॉक्टर देते हैं, रेस्टोजाइम या अदर कोई भी एंजाइम नहीं, जो आपको खाना पचाने का काम है, एक्सटर्नल हुआ, नेचुरल वे में नहीं हुआ। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह जो हम लोग खाते हैं, कोई रॉ मटेरियल या कहीं हाथ नहीं धोया, वह सब के थ्रू अगर वह कोई कीड़ा गया तो उसको वह मार देते हैं। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमिक। अब म्यूकस का मतलब ही है चिपचिपा सैलो टाइप का, जिस तरह से सैलिवा है ना, उसी तरह से म्यूकस आपको एस्केप नहीं लाने देगा। जैसे आप देखते होंगे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है या किसी जगह बॉडी इनसाइड कर, वो अपना हैंड्स को डाल, पहले वो ग्लव्स पहनता है, ग्लव्स पहनने के बाद जो है आपको, हाँ बहुत किया है, तो आपको Yes, sir. ये स्टोमिक जो म्यूकस जो है प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमिक। तो देखो, हाँ मैंने जो कह रहा था कि डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन करता है, आपको मुंह में हाथ दे के देखना या पेट में हाथ देना या कहीं भी, वो अपना ग्लोव्स लगाता है, उसके बाद वो जेल लगाता है, जेल देखा है? किसी ने देखा है इस तरह के? गौरव कुमार, Sir, क्या? ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो Yes, आप sir. अपने फादर मदर अंकल ये सब से आप बात कर सकते हैं। तो वह क्यों वह जेल लगाता है कि कहीं स्क्रेच ना आ जाए, कोई तरह का वह घायल इंजोर्ड ना हो जाए, है ना? जिसके लिए वह क्या करता है, ग्लव्स लगाया, इंफेक्शन ना हो। और तो अंकुर, क्या तुमने ये ऑब्जर्व किया है अंकुर? क्या आए, क्या सर? म्यूकस के बारे में पढ़ा रहे हैं ना जी, कहाँ ध्यान था, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? यस सर, सर ध्यान है सर, वही जेल के बारे में ना। आए, मैंने अभी अभी सर वो डॉक्टर के जेल बारे लगा में के जो बताया कि करते डॉक्टर हैं। क्या कर रहे हैं उस केस में, क्या करना है। सर तो नहीं सर, नहीं ऑब्जर्व किए। तो वह ग्लोव्स लगा के, जेल लगा के, तब वह चेक करता है, तब आपके बॉडी के अंदर में जो है आपको वो इंसर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन मैंने पहले ही बता दिया, वो बैक्टीरिया को किल करेगा। इट आल्सो provides the acidic medium needed for digestion of food by the enzymes in the stomach। अब देखिए, डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम का भी होना जरूरी है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो फंक्शन हो गया, एक है कि कीड़ा आपको मारना, है ना, जर्म्स को मारना, और दूसरा फंक्शन हो गया बैक्टीरिया को मारना, और दूसरा फंक्शन जो हो गया वो ये हो गया कि एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ताकि वो जो है वह डाइजेशन में हेल्प हो। ठीक है, ओके।
The सर enzymes स्टमक they में break हाइड्रोक्लोरिक down एसिड the proteins to simpler होता है। substance like amino acids. तो जो आपको एंजाइम प्रेजेंट होता है स्टोमिक में, है ना, वो छोटे छोटे एमिनो एसिड्स में बदल देते हैं, है ना, जो आपको प्रोटीन को वो कन्वर्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड। तो जो एंजाइम मैंने कहा था कि स्टोमिक के से 3 तरह की चीजें निकलता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है समझ में आ गया होगा? क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चलो आदित्य रंजन, आदित्य Yes, रंजन sir. बोलो, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? Can you repeat the question? आदित्य रंजन सुनाई दे रहा है ना? कंसंट्रेट होने की कोशिश करो। ऑनलाइन का ये डिसएडवांटेज है, आप घर में रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। आपको जो है सीरियस होके पढ़ने की कोशिश, है ना, कंसंट्रेट हो टुवर्ड्स द टीचर, टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड, है ना, कि क्या बोल रहे हैं, बुक की तरफ कंसंट्रेट हो, आपकी पढ़ाई कहाँ हो रही है, क्या कौन सा टॉपिक पढ़ाई हो रहा है आदित्य रंजन? सर अभी स्टमक में सर सेकंड पैरा का हो रहा है। Second. So what are the function of mucus? Mucus का क्या The function है? mucus, sir, the mucus is a kind of. पहले तो वीडियो ऑन कर लो आदित्य रंजन। आर्यन Sir, राज mute कुमार बोलो, आर्यन कुमार कहाँ हो, कहाँ गायब हो जा रहे, सोया हुआ रहता है जी आर्यन? नो सर। यस सर। तो मैंने कुछ पूछा, सर हाइड्रोक्लोरिक क्या क्वेश्चन पूछा? सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवाज ही नहीं आ रहा है, खाता पीता नहीं है ना? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्टर्ड? नजर में नजर मिलाओ, आए से आए, तब लगेगा कि हाँ तुम किताब नहीं देखता है ना, किताब की तरफ नहीं दिखता है। तुम्हें माइंड को स्टार बनाना है, आंसर जब खुल देगा तो अब आपको समझ में आएगा। क्या मिस्टर दीप प्रकाश? यस सर। सर मस्टर्ड इज द इनर पार्ट ऑफ द So can I answer? सबको चांस देने की कोशिश करो, है ना, सेल्फिश नेचर मत अपनाओ, सबको चांस दो। जो बच्चे मैं देख रहा हूँ सबको चांसेस मिल रहा होगा, वेट करना सीखो, तुमको भी मिलेगा चांस। अनुष्का, अनुष्का यस वीडियो ऑन करके और बोलो कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ म्यूकस। अनुष्का कोई रिस्पॉन्स? तो हम लोग जो है अब डिस्कस करेंगे, तो यानी सर। हाँ बोलिए। सर मैं आंसर दूं? Some mucus protect the inner lining of our stomach. हाँ ओके, ठीक है, तो हम आज का मीटिंग यहीं तक
कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। आप डू यू नो को पढ़ना है और स्टोमिक और फूड पाइप इसमें डिस्कस करना है। ओके, क्लियर? Okay, sir. मीटिंग को इन करें। Okay, sir. ओके, Yes, sir. चलिए, गुड बाय।